आज हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। तो परसेंटेज चैप्टर में कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ वैल्यू परसेंटेज में फ्रैक्शन में तोड़ना, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 33 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3%। ठीक। 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। 12 सही 1/2% को 1/8 लिख सकते हैं। 8 सही 1/3% को 1/12। 14 सही 2/7% को 1/7। 11 सही 1/9% को 1/9। ऐसे ही 1 सही 1/11 को हम 9 सही 1/11% में तोड़ सकते हैं। अब जैसे 33 सही 1/3% है, इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 सही 2/3% बराबर 2/3। ऐसे ही वैल्यू ये हमको याद रखनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा जाएगा तो उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, जिससे क्वेश्चन हमारा आसानी से लग जाएगा। और फ्रैक्शन में नहीं तोड़ेंगे तो सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी वैल्यू। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, 100% कोई संख्या दी हुई है, उसमें हम 25% का इंक्रीमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं 25%। तो हमारी जो नई संख्या होगी वो 125% हो जाएगी। पुरानी संख्या 100 है, इसमें हमने 25% का इंक्रीमेंट कर दिया, बढ़ा दी 25%, तो हमारा 125% नई संख्या हो गई। ठीक है। 25% ये इंक्रीमेंट हो रही है और 25% ये चिन्ह डिक्रीज में मतलब घट रही है, उसको शो करता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर इनकम में 20% की वृद्धि हुई है तो हम मान लेते हैं 100% कोई इनकम हुई है, उसमें 20% की वृद्धि हुई है, बढ़ी है, तो हमारी जो नई इनकम आ जाएगी वो 120% आ जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम होगी। तो इसमें सबसे पहले जो 150% वैल्यू है परसेंटेज में दी है, उसको हमको फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो 150% को हम लिख सकते हैं 3/2। तो इसमें जो 2 है, जो बेस में हर है, उसको हमको महेश की इनकम माननी पड़ेगी। महेश की इनकम मानेंगे, फिर 2 से हम जो 3 में ऐड कर देंगे, 2 को हम 3 में ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो पहले हमारी जो 2 है वो महेश की इनकम है, उसके बाद 3 ऐड कर देंगे तो हमारी 5 हो जाएगी। 5 वो मोहन की इनकम हो जाएगी। तो महेश की 2 हो जाएगी, मोहन की 5 इनकम हो जाएगी। अब वो कह रहा है महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। महेश की आय मोहन से कितनी कम है, 2 5 से कितनी कम है, 3 कम है। किससे कम है, 5 से कम है। तो 3/5 इंटू 100, तो यहाँ से 60% आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है 150% को हम 150/100 ना लिख के उसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशन भी कम होगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, राम की आय श्याम से 12.5% है, बढ़ी हुई है। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम होगी। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/8। तो 8 जो है उसको हम श्याम की आय मान लेते हैं, श्याम की इनकम। 8 से कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है ना, तो 8 से 9 हो जाएगी। 9 जो होगी वो राम की हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में श्याम की आय राम से कितने परसेंट कम है। तो जो श्याम की है वो राम से कितना कम है, 8 9 से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 9 से कम है, तो 1 आ जाएगा। किससे कम है, 9 से, राम से। ये 9 राम की है, इंटू 100 हो जाएगा। 11 सही 1/9%, ये क्वेश्चन कह रहा था। राम की आय श्याम से कितने परसेंट कम है, 11 सही 1/9%। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तरल
इसमें हम वस्तु लिख सकते हैं, लिख दें वस्तु। यदि कोई वस्तु तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है, यदि कोई वस्तु पहले तरल था फिर अपनी ठोस अवस्था में जम गया, तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। तो ठोस को वापस पुनः तरल अवस्था में पिघलने पर आयत में कितने % कमी होगी? 4% उसकी आयतन में कमी हो, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है 4% तरल से ठोस अवस्था में जाने पर। तो उसको पुनः हमको तरल में लाना है। तो 4% को हम लिख सकते हैं 2/50। तो पहले 50 थी, 2 की वृद्धि हुई है, मतलब 4% बढ़ा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 से 52। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, ठोस को वापस तरल अवस्था में पिघलने पर पुनः हमको तरल में लाना है। तो पहले 52 थी, अब पहले 50 थी, अब 52 थी, तो पुनः हमको 50 में लाना पड़ेगा। तो 52 में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 50 आएगा, पहले वाली स्थिति आएगी तभी। तो 2 हम माइनस कर देंगे, किस में हम माइनस करेंगे? 52 में, ठोस अवस्था में। तो 2/52 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करने पे आएगा 50/13%, ये हमारा आ जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो वर्ग का हमको एरिया पता है, a² होता है। उसमें लिखा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो पहले भुजा जो थी वो 10 थी, अब 1% 1 की वृद्धि हो गई है, तो अब 11 हो गई है। तो ये क्षेत्रफल होता है a²। तो हम फिर पहले 10 थी, फिर 11, 2 बार हम करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहले 10 थी, अब 11 हो गई। पहले 10 थी, अब 11, 2 बार करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है ना एरिया। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 121 हो जाएगा। मतलब पहले 100 थी, अब 121 हो गई। कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी इंक्रीज हुई? 21 की।